तुम्हारी इन्हीं बातों के चक्कर में ना किसी दिन मैं सच में घर छोड़ के चली जाऊंगी। झूठ बोलती भाई, 10 साल से मैं सेम बातें कर रहा हूँ, नहीं जाती है। अच्छा फ्लैश हुआ मतलब हीरोइन के सामने इसकी बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश निकलती है, वरना घर पे बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात कर रहे हैं। चला चला पूरे चला, चला चला। उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोलते नेहा कक्कड़ के बालों में कल डालने के लिए लड़की चाहिए कोई। नहीं बहुत टैलेंटेड है, ऐसे बाल पकड़ के ना ऐसे करके कल डाल। मेरा अपना डिसीजन इतना खराब निकला, मैं कहाँ किसी की हेल्प करूँ। हमें 10 साल हो गए तुम लड़ते रहते हो। उनको मिली सकीना, मुझे मिल गया अशरफ अली। मैं माउंटेन पे जाना पसंद करूंगा और आप भाड़ में जा सकती हैं। हेलो एवरीवन, हाय माय सेल्फ बिंदु शर्मा जी की वाइफ। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बात कर रही हैं, ये इंडोर प्लांट नहीं होते जो घरों के अंदर रहते हैं। शी इज माय इंडोर वाइफ, बाहर मैं नहीं मानता। कितनी बार कहा बाहर आके मुझे भैया बोला करो, भैया अच्छा लगता है ये सब। और ये है मेरे कैक्टस जैसे पति, सिर्फ चुभने वाली बातें कर। बिल्कुल। वैसे मैं तुमसे यही पूछने आई थी कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, बीच या माउंटेन? मैं माउंटेन पे जाना पसंद करूंगा और आप भाड़ में जा सकती हैं। जी नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरी लॉटरी निकली है जिसमें 2 लोग कहीं भी जा सकते हैं। ओह वाह, तो मेरे को दे दो लॉटरी, 2 जने जा सकते हैं। Yeah. So what's your plan, Sobita? क्या बोला? बोल दिया मैंने एक बार जो बोलना था। अच्छा फ्लैश हुई था, मतलब हीरोइन के सामने इसकी बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश निकलती है, वरना घर पे बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात कर रहे हैं। चला चला पूरे चला, चला चला। ओए, ये लाइन किसने लिख के दी इसको? मैं बस कंडक्टर की तरह इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम अपने माइक को मिस ना करो। आपको पता है क्या हुआ? जो चीज तकलीफ दे रही है उसको निकाल क्यों नहीं देते? सुनो मेरी बात आराम। ये सर जी बस अड्डे पे इनका घर था और बस के नीचे सारी फैमिली सोती थी। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 5:15 बजे घर चल पड़ता था। नासिक चले जाती थी बस। ये सिर्फ बातें घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाता है, मुझे कहीं नहीं घुमाने लेके जाता। पिछले महीने में हम लोग भाई के लिए लड़की देखने गए, मैंने कहा कि भाई तुम जीजा हो, चलो साथ में कुछ हेल्प कर दो, वहां भी नहीं गया ये आदमी। मेरा अपना डिसीजन इतना खराब निकला, मैं कहाँ किसी की हेल्प करूँ। सिर्फ तुम्हारा ही डिसीजन खराब निकला, मुझे जैसे आदित्य रॉय कपूर मिल गया। हाँ? अनिल सर, आपने नायक में 1 दिन के लिए आप सीएम बने थे, राइट? आई थिंक सारी बीवियों को 1 दिन के लिए पति बनना चाहिए, तब मजा आएगा। अच्छा, पति बनना चाहिए। तुम 3 दिन पार्लर में जाओ, रवि बैल नगले लगती हो तुम। मेरे से ज्यादा पति लगती है ये सिर्फ मुझ पे बातें बनाता है। अर्चना मैम, कल मेरी फ्रेंड आई, उसकी लाल साड़ी पे इस आदमी ने इतनी तारीफें की है, इतनी तारीफें की है, मैं क्या बताऊं तो वो आपको। अच्छी लग रही थी लाल साड़ी में, तो मैंने तारीफ कर दी, उसमें क्या गलत है? घूमो जरा, जस्ट टर्न अराउंड। क्या? मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? गंदे कलर की। ए जी, ओ जी। एक मम्मी। लो जी। इनकी सुनो जी। आज आप दोनों क्या बन के आए हो? अरे आज मैं इनकी राधा उर्फ माधुरी दीक्षित बन के आई हूँ। और मैं इनका लखन यानी कि अनिल कपूर बन के आया हूँ। लग रहा है ना झकास। अरे बेटा जबरदस्त। झकास का तो पता नहीं, दोनों आप झापड़ी के लग रहे हैं। सर सॉरी, माफ कीजिएगा, ये मम्मी पापा थोड़ा नौटंकी करते रहते हैं, रियली सॉरी। अच्छा जी, हम नौटंकी करते रहते हैं तो बोलो देख लो, ये नौटंकी भी हमने ही करी है। अरे छोड़ो ना, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनसे बात करो। अरे हाँ सॉरी। अनिल जी प्रणाम। अनिल जी, आपने 1 2 का 4 करा था ना? अरे हमने 1 2 का 9 कर दिया। वो कैसे? अरे वो कैसे? ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, हम दोनों ने मिलकर 9 बच्चे पैदा किए। 1 2 का 9। कब सुधरोगे आप दोनों? अरे ऐसा सुधरना पॉसिबल है? तुमको खूबसूरत दिखना पॉसिबल है क्या? अनिल
सर वो मिस्टर इंडिया में आपने घड़ी पहनी थी जो पहन के आप गायब हो जाते, तो प्लीज मुझे वो घड़ी दे दो, मुझे इन दोनों को मेरी जिंदगी से गायब करना है अरे please। घड़ी की क्या जरूरत है बेटा, हम दामाद जी से 5 लाख रुपया उधार ले लेते हैं, हम वैसे ही गायब हो जाएंगे। यार एक सेकंड, दामाद से कौन पैसे मांगता है पापा? तू तो बात ही मत कर, हमेशा इनसे झगड़ती रहती है। हमें तो लगता है कि तेरी वजह से ये सीजन ये खत्म कर रहे हैं। वरना उनका तो फ्लर्ट हर हीरोइन के साथ अच्छा चल रहा था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। फिल्म सिटी में इतने लेपर्ड निकलते हैं, इनको कोई नहीं खाता, पता नहीं क्या। फैमिली मेंबर। अनिल जी, ये लोग इतना लड़ते रहते कि पूछो मत। 2 साल हो गए इन लोगों की शादी को। अरे 2 साल में हमने तो बच्चों की हैट्रिक लगा दी, इन्होंने तो अभी खाता भी ना खोला। सर तो आपको वैसे भी और कोई काम नहीं था? तो तू बड़े बड़े बैंक चलाती है जैसे। भाई बड़ी, 1 मिनट। अरे शुक्र मना दामाद जी ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया, वरना अब तक तू अमृतसर में ना तंदूर में कुलचे ही लगा रही होती। ऐसी नहीं, ये काम करो, कुलचे ही खाना वहाँ के, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाने वाली। नहीं, हमको रोटी चाहिए भी नहीं। वैसे भी दामाद जी ये सीजन तो अभी खत्म हो रहा है। हाँ जी। ये सब चीजों का आप क्या करेंगे? किन चीजों का? वो तो सफेद राजा है ना, वो हमें दे दो। क्या सफेद? ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये काजू है वो पापा, काजू। ओ हेलो, तूने यहीं आके देखा, यहीं नाम सुना है, तूने भी अब तक चखे नहीं है, रखे ही है वो। आई बढ़िया काजू। शर्मा जी सरप्राइज। क्या सरप्राइज? घर छोड़ के जा रही है? ये तो कपिल जी के शो की सकीना है। हैं? हाँ, ऐसा तो लग रहा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं घर छोड़ के नहीं, मैं अपना ड्रेस दिखाने आई हूँ, और आज की तारीख पे भी गदर फिल्म इतनी ज्यादा फेमस है आज भी, इसलिए मैं आज सकीना के जैसे ड्रेस करके आई हूँ। कॉपी बड़ा करती है दूसरी हीरोइनों का ना। वो सकीना बनी थी ना, वो दूसरे देश चले के लेने, तुझे तो मैं बस स्टैंड में भी ना लेने जाऊँ। बस यार तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि मैं सकीना बन के आऊंगी, तुम तारा सिंह बन के आओगे, फिर हम इनकी फिल्म देखने जाएंगे साथ में, है ना? 2 कॉर्नर वाली सीट्स बुक कर दो। सो रोमांटिक। रोमांटिक नहीं, मेरी इस कोने वाली, तुम्हारी उस कोने वाली। रोमांटिक नहीं होना मैंने। आगे परेशान करती है। शर्मा जी, मतलब इनकी फिल्म में इतनी रोमांटिक सीन्स है, तुम कभी रोमांटिक नहीं हो सकते? इनकी फिल्म में तो फिर एक्शन भी बड़ा था। तुम्हारी इन्हीं बातों के चक्कर में ना किसी दिन मैं सच में घर छोड़ के चली जाऊंगी। झूठ बोलती भाई, 10 साल से मैं सेम बातें कर रहा हूँ, नहीं जाती है। जाती भी है, 7 मिनट के अंदर अंदर आ जाती है। मैम मुझे लगता है वो 16 सोमवार के व्रत होते ना, शायद गलती से मैंने कुछ खा लिया होगा, तभी मुझे ऐसा पति मिला। तुझे कम से कम अपनी गलती का पता तो है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कि मेरे से क्या गलती हुई। सोचो कितना मुश्किल होता है जिंदगी में। मैंने रखे भी नहीं थे, फिर भी मुझे तारा सिंह मिल गया। सोचो। शर्मा जी आप सीख लो इनसे, देखो 22 साल हो गए फिल्म को, फिर भी आज इनकी जोड़ी कितनी रोमांटिक जोड़ी है। हमें 10 साल हो गए तुम लड़ते रहते हो। उनको मिली सकीना, मुझे मिल गया अशरफ अली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सन्नी पाजी, ये जब सो के उठती है ना, तो सुबह सुबह इसकी आवाज ऐसी होती, अरे कैसी लग रही हूं मैं। बंदा घबरा जाता है। 6 घंटे बाद आवाज नॉर्मल होती है इसकी। अर्चना मैम ये पति है या मेटल डिटेक्टर? हाँ। हर बात में पी 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 करता रहता है ये। तुम कभी तारीफ नहीं कर सकते? तारीफ की नहीं थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी, मैंने कितनी तारीफ की। उसके बाद जब मैंने घूंघट उठाया ना, मैंने कहा यार सारी जिंदगी काटनी है, कब तक झूठ चलेगा। सच रहो। शर्मा जी ये औरत का हाथ है, सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं होता, ये अपने पति को पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है। धमकियां? एक मजलूम आदमी को धमकी देती हो तुम? हाँ तो प्यार से मान जाया करो। मतलब इनसे कहीं भी जाने को कहो, एक ही चीज मिलती है इनसे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वाह, कोरियन बच्चों का सनी देओल। कहती मेरे को कहीं लेके नहीं जाता। मैं इसको लेके गया बाजी रेस्टोरेंट में, कहती कढ़ाई पनीर कितने का होगा? कहता 300 का। कहती 150 ले लो, कढ़ाई रहने दो, मुझे अखबार में डाल दो। ये बेइज्जतियां करवाती, फिर मैं नहीं लेके जाता इसको। शर्मा जी आपको जितना बोलना है ना सब बोल डालो, अंदर कोई बात मत रखो, क्योंकि सर क्या होता है ना, रात को जब सोते तो नींद में भी ऐसी बकवास बड़बड़ाते रहते हैं। तुझे किसने कहा मैं सोया होता हूँ? मैं जाग के बोल रहा होता हूँ ये बातें। हाय आदित्य, हाउ आर ऐसे यू? कैसे? हाँ हाय। अभी कैसे?
आदित्य को सर क्यों नहीं बोला? वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज, वी आर लाइक फ्रेंड्स, है ना? जी, मैं इनसे सिर्फ 3 साल छोटा हूँ। आदित्य और तुम फ्रेंड कहाँ से हो गए? वो लंदन में पढ़ा, तू लफंडरों के साथ पढ़ी हुई। तो ये मतलब आपको पता है इसके सारे क्लासमेट आज भगवान की दया से वेल सेटल मवाली हैं। वेल सेटल मवाली है। इनको तो पता ही होगा मेरे क्लासमेट्स के बारे में। आफ्टर हमारे कॉलेज कैंटीन यही चलाते थे। महाराज जी, और ये मेरी कैंटीन में आके आती, कप्पू मेरे ना हाथ पे चटनी लग गई, कोई पुराना समोसा पड़ा तो दे दो। और कहती समोसा खाली भी हो चलेगा, मैं आलू डलवा लूंगी। ये ऐसी हरकतें करती थी ये। एक तो मैंने चटनी वेस्ट होने से बचाई, ये नहीं कि उसकी तारीफ कर दी। जब देखो खामियां निकालते रहते हो तुम कप्पू। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है सर, बचपन में ना आपका एक गाना मैं बहुत गाती थी। जी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। हाँ, पापा की बात लेकिन मानी नहीं। कोई नाम नहीं बढ़ा गया, होठ पता नहीं किसके कहने में बड़े कर लिए। देखो कप्पू, हाँ जी, नाम तो बड़ा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे सामने, सबके सामने इंडियन आइडल की आदित्य की को होस्ट कर रही है। वाह। क्या? और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, पहले ही एपिसोड में को होस्ट एलिमिनेट भी होगी। एक्सक्यूज मी, सोनी साहब ने मुझे खुद फोन किया और बोला कि भूरी, तुम अगर ये शो आदित्य के साथ को होस्ट करोगी तो शो को 4 चांद लग जाएंगे। झूठ मत बोल भूरी, मेरे को भी आया सोनी साहब का मैसेज। उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोलते नेहा कक्कड़ के बालों में कर्ल डालने के लिए लड़की चाहिए कोई। नहीं, बहुत टैलेंटेड है, ऐसे बाल पकड़ के ना ऐसे करके कर्ल डाल देती। और सिर्फ घुंघराले ही नहीं करती, अगर किसी के ऑलरेडी घुंघराले हैं तो उसको स्ट्रेट भी करती थी। यूनिक, वेरी यूनिक। और क्या करो, तुम यहाँ आगे बढ़ने कहाँ देते हो? रोज बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलती, और क्या तेरी टांगे कटवा के टायर लगवा दूं, आगे क्या बढ़ेगी। और उस दिन आए संजय दत्त और मान्यता दत्त। मान्यता दत्त जैसे मिली वो पहचान गई, कहती है गणपत चल दारू ला। Oh my God! दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तुम नहीं तुम फ्लर्ट करने से बाज आओगे तब ना। गेस्ट आए हुए, कुछ तो अच्छी बातें कर ले, क्या दारू वारू लेके शुरू हो गए तुम? टैलेंटेड तो बहुत है। टैलेंट। अभी जैसे बीएमसी ने बुलाया इनको, कहते हैं बारिशें बंद हो गई हैं, सारे मेंढक धो के जमा करवाओ। आदित्य, ये कप्पू ना हमें बात बिल्कुल नहीं करने देगा, तो क्यों ना हम शाम को कॉफी पे चले, होस्टिंग के बारे में बात कर सकते, ट्यूनिंग सेट कर लेंगे। सीधा आपस बोलना में। कॉफी पीनी है, क्यों नए नए झूठ बना के लाती है। अंडरस्टैंडिंग करनी, ट्यूनिंग करनी, कौन सी ट्यूनिंग? कॉफी पीने का दिल कर रहा देखो, है। मुझे कॉफी की भूख नहीं है। इट्स जस्ट अ क्रिएटिव मीटिंग कप्पू। व्हाई यू बीइंग सो जेलस? नहीं, बट सोनी ने एक्चुअली इन्फॉर्म नहीं किया कि इट्स अ सरप्राइज। पर ये टैलेंटेड इतनी है, क्रिएटिव बहुत है ना उदित जी। ये जैसे तो- कहीं कॉफी पीने जाती है ना, जी। तो सारी कॉफी पी जाती, इतनी सी बच जाती ना, इसका पर्स चेक करना लेके नहीं आए, उसमें मक्खियां रहती हैं। सारी कॉफी पी के ना उसमें मक्खी डाल देती, अरे भैया ये क्या है, मक्खी है। एक बार तो ये ले गई मक्खी, एक ही बची हुई थी, वो भी निकाली, वो जिंदा निकली, वो उड़ गई। इसने आइसक्रीम के कप में छोटा सुअर डाल दिया, कहती आपके यहाँ सुअर निकला है। फिर उन्होंने लेडीज स्टाफ बुलाया, होठों से पकड़ के ऐसे खींच के लेके गई। छोटा सुअर आइसक्रीम में भीग के फिर भाग गया। हो गया, दिखा दिया अपना टैलेंट। हाँ। मैं होस्टिंग की बात कर लूं? होस्टिंग की मुंह माइक जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी होस्ट कर सकती हैं। म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए उसमें। अरे यार, कितना नॉलेज रखूं मैं? सारेगामा को मामा बना लूं, मामा को सारेगामा बना लूं। तुम यार बात क्यों नहीं करने देते हो? वो तो ठीक है, यार किसको बोला, मतलब व्हाट? वो फ्लो में निकल गया। अभी फ्लो में यार निकला, फ्लो में भी चखना निकलेगा, फिर दारू की बोतल निकलेगी, फिर तंबाकू निकलेगा। एक आध बार चलो हो जाए, ठीक है, ये तो पली ऐसे है। तुम्हें बड़ा पता है ना मेरे रंगीन शामों के बारे में। तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई लड़की की शामों पे नजर रखते हुए? तो पढ़ाई तो ठीक है, लड़की का क्या मतलब? सारी ड्रेस अच्छी थी, ये क्या तूने स्पाइडरमैन वाला बना लिया? ये उड़ के आई क्या तुम? स्लीव्स है, वेलवेट का है, तुम नहीं समझोगे। तुम रहने दो। तुम रहने दो। कप्पू सामने उदित जी बैठे, क्या सोचेंगे? तुम कैसे कपड़े अपने बैग में सोचेंगे, क्या? मेरे को खुद आइडिया दे रहे थे, क्या? कहते ज्वारन को अंदर क्यों नहीं करवा देते आप? मेरे को अभी बोला उन्होंने। सर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ओके? सर रियली लव्स मी, ओके? आफ्टर ऑल मैं भी एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से आई हूँ यार। ये तो क्या है। बात, क्या ये तो है। कम। इनके परदादा जी मतलब तानसेन साहब होते थे ना, उनके बगलों के बाल काटते थे। हाँ हाँ, और बाल काटने का उसका
इन्हीं के दादाजी से तेज करवाते थे। Shut खुश? up! मेरे दादाजी बैंक में सीनियर मैनेजर थे। ओहो, सीनियर मैनेजर के पोते, क्या मैं आदित्य के साथ रिहर्सल कर लूं? आपको कोई एतराज है? पहले बता करके कैसे करेगी? थोड़ा सा सैंपल तो दे। मालिक सोनी साहब देख रहे हैं इस Why समय। not? Why not? Why not? Good evening and hello, ladies and gentlemen. आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल में। मैडम आवाज क्लियर नहीं, पहले मुंह से तंबाकू निकालिए। ऐसी आवाज आएगी वहाँ से। You missed the bus, कप्पू। आज छोटी लड़कियों, ये बच्चों का दलेर मेहंदी है ये। बाहर जाके ऐसे भी करती है।